नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर में विगत 55 वर्षों के दौरान सीआईएसएफ की विश्वसनीयता और क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। आज 1,77,000 से अधिक बल कर्मियों की मजबूत बल संख्या के साथ सीआईएसएफ 68 हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो, इस्पात और वित्त संयंत्रों आदि समेत देश के 358 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। विशेष सुरक्षा समूह 154 विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व बखूबी निभा रहा है। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा 11 सार्वजनिक उपक्रमों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान कर रही है। हुआ था तो 3,000 की स्ट्रेंथ से हुआ था लगभग, और अब करीब 1,77,000 की स्ट्रेंथ में आया है। जिन जिन सेक्शंस को सीआईएसएफ सपोर्ट कर रहा था उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। अभी जो हमारे पीआरओ साहब ने आपको बताया था अलग अलग सेक्टर कैसे कैसे बढ़े। बीच में पहले 2000 में करीब 2001 में एयरपोर्ट आया, उसके बाद सिक्योरिटी आई, गवर्नमेंट मेडिकल सिक्योरिटी आई, और जो श्री नित्यानंद राय जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और भिलाई में पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये तो अपने आप में खास है। भिलाई हमारा पहला ट्रेनिंग सेंटर था, इसलिए जिसे कहा जाए बैक टू बेस। पिछले दिनों कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। उसे लेकर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोरोना काल के बाद से छत्तीसगढ़ में जो ट्रेन रद्द हुई थी, जिसमें अधिकांश ट्रेनें रद्द है, ईवीएम मशीन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री के मुख में भी जितना मैं राजनांदगांव और राजनांदगांव लोकसभा में जितना दौरा मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री भी उतना दौरा किया बताओ। राजनांदगांव से आपने कितना विभाग को बाहर ले गए? मैं तो भैया आप लोगों सरकार नहीं बनाया यार, मैं संभाग ही बनाने वाला था। मैं तो बोलना ही किया था सरकार बनाइए, राजनांदगांव आपका संभाग। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित न्योता भोज में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने अपने हाथों से बनी खीर और केक बच्चों को खिलाई। न्योता भोज का आयोजन सरदार प्रीतम सिंह सैनी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला श्यामनगर में और शासकीय बालिका गृह खम्हारडीह में आयोजित किया गया। उन्होंने अपने परिवारजनों और बच्चों के साथ न्योता भोज भी किया। कौशल्या साय ने बच्चों से पढ़ाई लिखाई और बच्चों की छोटी छोटी शरारतों के बारे में ढेर सारी बातें की। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा की। रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रायगढ़ जिले से श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह रवाना हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर श्रद्धालुओं के जत्थे को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। उन्होंने सभी यात्रियों को सुखद सफर की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले से अयोध्या धाम दर्शन के लिए 112 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कलेक्ट्रेट से रवाना हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं की बस को रवाना किया। लखनपुर नगर पंचायत में सीएमओ विद्यासागर चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत में वर्तमान के सीएमओ के स्थानांतरण के बाद नए सीएमओ विद्यासागर चौधरी ने नगर पंचायत पर सीएमओ पद पर पदभार ग्रहण किया। आदेशानुसार मुझे प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर
नगर पंचायत लखनपुर का चार्ज दिया गया है, जिसके लिए मैं राज्य शासन एवं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। महिलाएं प्रथम किस्त की राशि पाकर काफी उत्साहित दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना के तहत बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि दी। इसमें मुंगेली जिले 2,14,452 हितग्राही भी शामिल है। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का दिन है। 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में एक हजार रुपए प्रति महीने के हिसाब से महतारी सम्मान की राशि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और अब खबर रायपुर से है, जहां आज महापंचायत होने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह भी कहा कि अब पंचायत में चुनाव नहीं होगा, सर्वे करा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था गांव के सर्वांगीण विकास के लिए की गई थी, लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा ने प्रजातंत्र का मखौल उड़ाने का काम किया। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो जमीनी स्तर पर इसका प्रतिरोध किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक है। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार प्रजातंत्र पे प्रहार करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करके भाजपा की सरकार बनाना। आधा दर्जन से अधिक देश में ऐसी राज्य सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके बनाया है। अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायतें हैं वहां पे चुनाव नहीं करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा गांव के बीच में, और उसके बाद में वहां पे मनोनयन किया जाएगा। यह बेहद ही आपत्तिजनक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार अंबिकापुर में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पुराना बस स्टैंड स्थित माया होटल के सामने का बताया जा रहा है। कुछ युवक गैंग बनाकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पलादूर में ग्रामीणों ने जंगली भालू को देखा। भालू आसपास स्थित जंगल से भटककर पानी की तलाश में गांव की ओर आया और सुबह ग्रामीणों ने गांव के आसपास देखा तो इसकी जानकारी सबसे पहले वन विभाग के अधिकारी को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की जिला रैपिड एक्शन की टीम समेत परिक्षेत्र के अन्य कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से भालू को सही सलामत धारा रानीगंज सर्किल के जंगल में पहुंचाया। मार्च के बाद गर्मी में जंगल में पानी की कमी होने से जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, जिस वजह से शहर और गांव की ओर चले जाते हैं।
गोरेला पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से संरक्षित प्रजाति की चंदन वृक्ष की लकड़ी जिसकी बाजार कीमत 7,20,000 बताई जा रही है, जब्त किया है। जानकारी के अनुसार 3 बोरियों में भरकर पिकअप से जितेंद्र सिंह सराठी और मोतीलाल यादव को चंदन लकड़ी समेत गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि चंदन लकड़ी मध्य प्रदेश के भीलवा गांव के पास से चोरी कर काट कर लाई थी। गोरेला जिले में चंदन तस्करी की एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यहाँ की साइबर और थाना गोरेला की टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें लगे हुए थे और इसमें एक अच्छी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें 2 लोगों को लगभग 1 क्विंटल चंदन की लकड़ी, कटी हुई चंदन की लकड़ी के साथ, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है, उसको जब्त किया गया है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम जितेंद्र सिंह और मोतीलाल यादव है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को बीजेपी के बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू ने सिख समाज के गुरुद्वारा और महामाया मंदिर में पूजा पाठ कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए शुरुआती दौर में दर्जनों गांव में पहुंचकर लोगों से मुखातिब होते हुए जनसंपर्क किया, जहां काफी संख्या में लोगों का समर्थन मिलते देख भाव विभोर होकर कहा कि इस बार 400 पार कर मोदी केंद्र में सरकार बनाएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट लाएंगे। लोरवी विधानसभा में आज हम लोग माता महामाया जी के प्रांगण में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माता जी से आशीर्वाद लेकर के ही करते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले से मन बना चुकी है। 3 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिए हैं, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिए हैं। अब जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है। मोदी जी की सरकार सबके लिए काम किए हैं, काम के आधार पर सरकार। पलादुर में ग्रामीणों ने जंगली भालू को देखा। भालू आसपास स्थित जंगल से भटककर पानी की तलाश में गांव की ओर आया और सुबह ग्रामीणों ने गांव के आसपास देखा तो इसकी जानकारी सबसे पहले वन विभाग के अधिकारी को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की जिला रैपिड एक्शन की टीम समेत परिक्षेत्र के अन्य कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से भालू को सही सलामत धारा रानीगंज सर्किल के जंगल में पहुंचाया। मार्च के बाद गर्मी में जंगल में पानी की कमी होने से जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, जिस वजह से शहर और गांव की ओर चले आते हैं। A1 छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।